अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान। उम्मीद है कि आपके घर वाले और आप तमाम आपके अजीज़ों कारब बखैरियत से होंगे। कल के पेट्रोल बम के बाद जो एक लहर उठी शदीद महंगाई की और जिसने अवाम की चीखें निकाल दी, आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उम्मीद है कि हम तमाम बातें जो है वो हकायक पर मबनी करेंगे। शायद कि ये हुक्मरान इस बात पे सुन लें कि उन्हें कुछ समझ आ जाए कि अवाम की चीखें इस मुर्दा कौम बल्कि नीम मुर्दा क्या, मुर्दा कौम ही कह सकते हैं ऐसे कि ये मुर्दा कौम जो है उसने तो उठना नहीं, तो खुदारा आप ही रहम कर ले। इतना मत नोचें कि ये आपके लिए दोबारा खाने के काबिल ना रहे। खाएं, आपके लिए बने हैं ये सारे, आराम आराम से खाएं, नोचे ना। अगर नोच के खा लिया तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर कैसे आप खाएंगे? ये मुर्दा कौम आपके लिए ही है। आप इस मुर्दा कौम पर अगर हाकम हैं तो इनकी बेहिसी और बेहिसी की वजह से ही है ना। तो खुदारा थोड़ा सा रहम करके खाएं। हम बात करेंगे कि कल के पेट्रोल पर यकदम जब 138 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मेरे ख्याल में एक अल्फाज मुझे याद आए, जब ये शायद मौजूदा हुकूमत के वजीर ने कहे थे, तुम्हें रातों रात पेट्रोल बढ़ाते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी रूह नहीं कांपी? तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि अवाम क्या खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे चलेंगे? फिर एक बात यह भी की जाती थी कि जब पेट्रोल यूं रातों रात बढ़ता है तो वो हुक्मरान चोर होते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होते हैं। और हमारे जो मौजूदा वजीर आजम हैं वो तो अक्सर जब 2 या 3 रुपए या 10 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो माशाल्लाह वो अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे। तो खुदारा इस टाइम थोड़ा सा एहसास करें। जंग कहीं और लगी है, 20 जहाज हमारे आए थे, वो क्या मेडिसिन के आए थे? पेट्रोल के आप लेके आए थे, कहां चले गए वो? जंग कहीं लगी हुई है, आग कहीं लगी हुई है। अपना हुर्मत से आपके तमाम जहाज निकलते हैं। आप यहां पर पेट्रोल की महंगाई करें। जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है उन पे पेट्रोल का कोई असर ही नहीं है, वहां पे महंगाई नाम की चीज ही नहीं है। जनाब मोहतरम, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आप सारी चीजें जो देख रहे हैं उस हिसाब से खुदा का नाम लें, इतना मत नोचें इस कौम को कि ये नहीं मुर्दा कौम बल्कि मुकम्मल मुर्दा कौम उठ खड़ी हो और इस जख्मी हालत में जब वो आप पर पल पड़े तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब इस पेट्रोल के बढ़ने से जो आज के दिन में लोगों की चीखें निकली हैं, खुदा की कसम आपकी सोचें, दालें, चीनी, आटा, घी, इवन के हर चीजों पर यूं पर लग गए। और आप कहां फिर रहे हैं सरकार? कौन सा महकमा है आपका जो आपके काम करता है? आप तो अपनी बनाई हुई सरकारी रेस लिस्ट पर आपके अफसरान वाला उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। आप क्या करेंगे? आपने एक ऐलान किया सरकारी बसों के फ्री चलने का, तो जनाब मेरा एक मशवरा है कि खुदा के लिए जो आपने फ्री चलानी है ना, उसके बदले अवाम को रिलीफ दे दें, उन्हें पेट्रोल सस्ता कर दें। अल्लाह आप पर और रहम करेगा और ये नीम मुर्दा कौम आपके लिए मजीद 100 साल तक आपको खाने के लिए देगी। बोलना तो खैर इसने है ही नहीं। इतने अरसे से खाए जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं। किसी ने पूछा आपसे? किसी ने नहीं पूछा। एक आदमी ने पूछा, उसे उठा के आपने अंदर फेंक दिया, दोबारा फिर कोई नहीं पूछता। तो इसलिए मेहरबानी करें, थोड़ा सा इसको जिंदा करें ताकि आइंदा खाने के लिए, आपकी आइंदा नस्लों के लिए ये कौम आपके लिए तैयार हो सके। आपको ये बता रहा था कि ये जो महंगाई की शरह बढ़ी उससे किरायों की कीमतों में इजाफा हुआ। आप ये सोच सकते हैं कि किरायों की कीमत में आपके 130 या 38 रुपए बढ़ने से, पेट्रोल से किरायों में 200 से 200, 300, इवन के 500 रुपए की हद तक इजाफा हो गया। आपने कभी किरायों में किसी जगह पे सफर किया हो तो आपको इल्म होना। आपको क्या मालूम, सरकारी गाड़ी में बैठते हैं, पेट्रोल सरकारी, आपकी तमाम चीजें फ्री, आपको क्या एहसास इस चीज का? जब आपकी जेब से निकलेगा तो आपको पता लगेगा ना कि क्या बनता है अवाम के साथ जब अवाम रुल रही होती है,
ना कभी आपने बिजली का बिल दिया, ना कभी आपने गैस का बिल दिया, ना आपको कभी पेट्रोल की फिक्र, ना आपको कभी गाड़ी की फिक्र। इसलिए आपको इसका एहसास नहीं। आप तो रोटी अगर 1 लाख की भी होगी तो आप ले सकेंगे, गरीब अवाम 100 रुपए की रोटी नहीं ले सकेगा। जो आप हालात बना रहे हैं, अवाम मुर्दा, ये अवाम के मरने का मकाम है उसके लिए कि 100,000 पे दिहाड़ी वाला बंदा वो क्या खाएगा, क्या पिएगा? कभी सोचा इस चीज के बारे में आपने? आप ही की तो कहते होते थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो मियां साहब खून के आंसू रोते हैं। मेरे ख्याल में अब तो उनका खून भी खत्म हो गया होगा। जितनी बातें, जितना पेट्रोल आपने बढ़ा दिया या जितनी महंगाई आपने कर दी, कुछ रहम कर दें। और ऊपर से एक कमाल मेहरबानी की पंजाब गवर्नमेंट ने या हुकूमत पाकिस्तान ने, मुझे थोड़ा सा ना नोटिफिकेशन के बारे में क्लियरली नहीं अंदाजा कि एक हुकूमत पंजाब का था या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से था। उन्होंने सरकारी बसेस, सरकारी मशीनरी जो गाड़ियां हैं उनको फ्री कर दिया अवाम के लिए जी, उन्होंने ऐलान किया। तो मोहतरम वजीर आजम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, सरकारी बसें तो लाहौर में चलती हैं, जिन इलाकों में बसें नहीं चलती वो अवाम क्या करे? वो रींगे, रोए, मरे, क्या करे? बताएं मुझे जरा। इसलिए एहसास करें। और एक और चीज मैं जो आपके लिए स्पेशली शेयर करूंगा, वो नोटिस मेरे पास है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसके ऊपर उन्होंने मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपए सब्सिडी दी। और ये भी कमाल मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने मोटरसाइकिल वाले गरीब अवाम पर जो सब्सिडी दी, और उस पर सब्सिडी देने पे भी चस आ गई, ईमान से चस आ गई। अवाम को गोबर के टैक्सेस पे लगा के आपने मीटरों के रेट बढ़ा दिए, फिक्स टैक्सेस, किराया जात बढ़ा दिए, उसके मीटरों के टैक्सेस बढ़ा दिए, और उसके बाद नहले पे दहला आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। हम मेरी इतला के मुताबिक तो ये पेट्रोल 1,000 तक जाने वाला है। तब आप क्या करेंगे? क्या आपने अवाम के मुताल्लिक कुछ सोचा? अवाम का कुछ किया नहीं। कभी आपने सोचा कि आपकी जो अवाम है वो कैसे सोएगी? हदीस नबवी है कि जिसके पास हुकूमत थी, अगर उसके दौर में कोई एक शख्स भी भूखा सो गया, उसका हिसाब वो हुक्मरान देगा। मेरे ख्याल में आपके दौर में और ये जो पिछले सारे जो दौर आ रहे हैं, जब से ये जमहूरियत हम देख रहे हैं, उस हिसाब से तो ये मेरे ख्याल में हिसाब देना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी अवाम भूखी मर गई, कईयों ने खुदकुशी कर ली, कईयों ने बेरोजगारी से मर गए। तो बात हम करे थे 100 रुपए बाइक पर सब्सिडी की, वो आपको मैं आज बताता हूं। एक कमाल कर दिया मान से गवर्नमेंट ने, तो इंतहा ही कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी सुने, उस टैक्स पे उन्होंने कहा कि बाइक वालों को 100 रुपए रिलीफ मिलेगा पेट्रोल में। किन शराइत पर? बाइक आपके नाम होनी चाहिए, लाइसेंस बना होना चाहिए, हेलमेट आपके पास हो, एक्साइज अफसर से ऑफिस से मंजूर शुदा लेटर आपके पास हो, फिर नादरा ऑफिस से वेरिफिकेशन लेटर भी आपके पास हो। आपके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। 100 रुपए रिलीफ के लिए आपके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। आपके कम से कम 5 से 6 बच्चे यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड हों। इस चीज पे नोट करें कि जिसके 5 से 6 बच्चे हैं, वो 100 रुपए का आप उसे रिलीफ दे रहे हैं। आपने कभी सोचा कि अगर उसके तनख्वाह ही 3200-3500 होगी या 40,000 होगी तो वो गुजारा कैसे करेगा? 100 रुपए के रिलीफ के लिए वो गुजारा कैसे करेगा? 100 रुपए तो आपने पेट्रोल में दे दिया, बाकी चीजों में आप क्या करेंगे? उसने कहा जी आपने जिंदगी में कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना किया हो, आपके ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, या आपका कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए आपको। इसके लिए आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। साथ में 2 गवाह जो आपके सगे रिश्तेदार ना हो वो भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आप 2 दिन पहले DC ऑफिस में एक दरखास्त जमा करवाएंगे, जो 1 हफ्ते के बाद लेटर मिलेगा, जिसके जरिए बाइक वालों को 100 रुपए पेट्रोल सस्ता मिलेगा। हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए पहले ही सोच रखा था, उन्हें बराह रास्त क्या कमाल का रिलीफ दिया है। मैं कह रहा हूं चस आ गई है। अगर इस तरह के रिलीफ मिलते रहे तो मुझे वो शहाबुद्दीन शहाब का एक मैं नावल पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर ना लिखा हुआ था कि एक नीम मुर्दा शख्स जिसकी जान निकल चुकी थी,
तकरीबन कहने कि वो करीबुल मर्ग था, उससे हिला जुला नहीं जा रहा था। उसने देखा आसमान पर गिद्ध घूम रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता गिद्धों की तादाद बढ़ती गई। गिद्ध आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हुए, उससे कुछ फासले पर आए। किसी थोड़ा सा फिर गिद्ध जब उसके फासले पर आए तो उसे देखते रहे। जब वो आंखें झपकता रहा तो गिद्ध उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। उनमें से कुछ गिद्ध उड़ के उसके करीब आए। करीब आने के बाद उन्होंने उसे एक चोंच मारी। जब उसने नवाला लिया, उसके जिस्म पर चोंच मारी, उसके साथ उसका जो ब्लड टच हुआ तो उसे एहसास हुआ कि इसमें तो कोई सकत नहीं है। फिर तमाम गिद्धों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर खाने लगे। हमारी आवाम का भी कुछ वही हाल है। तो लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम गरीब अवाम मुर्दा कौम है, आपके लिए ही हैं, जरा आराम से खा लें। आराम से खाएंगे तो आइंदा 100-150 साल और खाने को मिल जाएगा। जल्दी खाएंगे तो हड्डियां तो हमारी निकल ही चुकी हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। आप किस पे हुकूमत करेंगे फिर? किससे नोचेंगे, किसे खाएंगे? अपने आप को तो नोचने से रहे आप। इन्हीं बातों से इजाजत दीजिएगा। आज का व्लॉग खत्म करते हैं। अपना और अपने अहल वयाल का ख्याल रखिएगा। मजीद जो है अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपका अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।